हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथ जलिस इज माय नेम। आज बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात होने वाली है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन एमपी, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन एमपी। क्योंकि यहां पर काउंसलिंग हो चुकी है, आपको पता चल चुका है मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पा रहा है, और गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी रहे हैं तो बहुत ही निचले गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं या उसमें एक अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई मध्य प्रदेश में कोच से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन हम ये पता कैसे करें? एज ए स्टूडेंट, कल ही हमारे पास एक स्टूडेंट आया, उसने सारी समस्या मुझे बताई और ये जीन्युइन भी है कि आपको कैसे समझ में आएगा कि एक अच्छा कॉलेजेस ये है, बेस्ट कॉलेजेस ये है। बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे, कंटेंट, पेड ऑप्शंस डले हुए हैं। उस बच्चे ने ये भी बताया खोल के कि सर देखिए, अगर मैं यहां जाता हूं तो मुझे ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन देते हैं, जो टॉप 10 में तो छोड़िए, टॉप 100 में कॉलेजेस नहीं है वो भी डले हुए। सो हम अब ये कैसे चेक कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से, उनकी कौन सी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं कि एटलीस्ट ये वर्थ इट रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो जब भी हम अगर टॉप और बेस्ट की बात करते हैं तो देखिए कंफ्यूजन कहां आता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं और यह डालते हैं कि टॉप बीटेक प्राइवेट कॉलेज इन एमपी या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन एमपी, राइट, इस तरीके का अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वेबसाइट आती है, जैसे शिक्षा आ गया, कॉलेज दुनिया आ गया, किसी को भी अगर हम खोल लेते हैं टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखिए इन्होंने पहले बीआईटी डाला है, दूसरे पे लक्ष्मी नारायण, तीसरे पे एक्रोपोलिस डाला है, चौथे पर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर डाला है, जबकि ये टॉप 100 में भी नहीं है। चलिए इसको फीचर किया है, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर, ये भी नहीं है, 5वें नंबर पर डाला है, टॉप 100 में भी ये कॉलेज नहीं आता। मित्तल 7वें नंबर पर डाल रखा है, ये भी टॉप 50 में भी नहीं है। अगर हम ब्रांचेस वाइज देंगे तो टॉप 100 में भी नहीं है ये कॉलेजेस। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सिस्टम कि इन पर कोई भी रैंक कोच भी दे सकता है, किसी पर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर कोई ना कोई 8-10 रैंक में आए, टॉप 10 में आया ही होगा। दिस इज रियलिटी। ओरिएंटल भोपाल छोड़ के ओरिएंटल जबलपुर डाल रखा है। सो दिस इज राइट। अब अगर हम ये कोई दूसरी वेबसाइट खोलते हैं, चलिए इसको देख देते हैं, नामी ग्रामी नाम, उसको भी अगर हम खोलते हैं तो यहां पर देखिए, हालांकि इन्होंने गवर्नमेंट देख रखे, फिर सेज चिपका दिया बीच में, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। तो अब बच्चे करें तो करें क्या, पता करें तो कैसे करें कि बेस्ट और टॉप कॉलेजेस कैसे? यही गिना चुना हाल कुछ यूट्यूब का है, राइट। यहां पर अगर हम देखें तो वही चीज, टॉप बीटेक प्राइवेट कॉलेज इन एमपी, ये देखिए ये जैसे खुल गया। अब अगर हम इनको भी खोल के देखेंगे तो दिस वुड बी द रियलिटी। देखिए कितने 70,000 लोगों ने देखा है। अब ये देखिए कौन से कॉलेजेस को ये प्रमोट कर रहे हैं। आईएसटी भोपाल, ये आईआईटी भोपाल, ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट में गवर्नमेंट डाल दिया, राइट। अजीब है, 90 नंबर पर डाला है, ओके। ओरिएंटल को डाला है, सी गोविंद, ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी डाल दिए टॉप। सो अब एक जीन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं है। ओहो, आईएएस कॉलेज को डाला है 4थे नंबर पर, जो टॉप 100 में भी नहीं आता, उसको 4थे नंबर पर डाला है। लक्ष्मी नारायण, ये ठीक है, चलिए 30 नंबर पर डाला है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ओ माय गॉड, दूसरे नंबर पर। इस कॉलेजेस को भट्टे के भाव भी नहीं पूछना चाहिए, राइट। क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी है, कोई एफिलिएशन एक्रीडेशन है, बट यहां पर अगर हम बात करें, बच्चों के रिव्यू इतने खतरनाक है कि क्लासेस ही नहीं लग रही है, बाहर बहुत प्रमोट करता है, राइट। सो कुछ तो ऐसे है कि नो अटेंडेंस, कोई कॉलेज जाओ नहीं जाओ तो भी बच्चे एग्जाम दे दे के हो रहे हैं पास। अमेठी यूनिवर्सिटी ग्वालियर को डाल दिया पहले नंबर पर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सिस्टम। सो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई बेस्ट कॉलेज और टॉप कॉलेज हैं कौन से? पहली चीज आपको समझना है
एमपी में कोई भी बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है। बहुत अच्छे से मेरी क्या मुराद है, आप दिल्ली जाइए, आप यूपी जाइए, आप बेंगलोर जाइए, आपको समझ में आएगा कॉलेजेस क्या होते हैं, टॉप कॉलेज बेस। बेंगलोर की बात करें, आरबी, रमैया, दयानंद सागर, बीएमएस, दैट्स द क्वालिटीज ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। कंपटीशन है, तमाम चीजें। अगर यूपी जैसे तक में जेएसएस, अजय कुमार गर्ग, केआईईटी, एबीएस, जबरदस्त कॉलेजेस है। दिल्ली में तो है ही बहुत सारे कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, मणिपाल, एसआरएम, वीआईटी वेल्लोर, अमेठी, नोएडा, फिर और भी बी कैटेगरी में और भी कॉलेजेस आ जाते हैं, लवली, चितकारा, आपने ये कहा, बेनेट, थापर, ये तमाम तरह के कॉलेजेस। सो अब सवाल फिर से वही है कि कैसे पता क्या करें। तो आज मैं कोशिश यही करूंगा कि एमपी के आपको टॉप और बेस्ट कॉलेजेस बता दूं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे, एक होता है कॉलेजेस, एक होती है यूनिवर्सिटीज, राइट। कॉलेजेस क्या किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं और यूनिवर्सिटी बाय ओन होती है, सब कुछ खुद ही मैनेज करती है, एग्जाम भी खुद लेती है, रिजल्ट भी खुद बनाती है, और उस यूनिवर्सिटी की XYZ एक मार्केट में वैल्यू भी होती है। सारे एफिलिएशन, सारे एक्रेडिटेशन वो खुद ही ले रही होती है। कॉलेजेस में अगर हम बात करें, ओवरऑल देखें, आप किसी भी सिटी से हो, किसी भी जगह से हो, और आप इन कॉलेजेस में एडमिशन एटलीस्ट ले सकते हो। बहुत अच्छे नहीं है, बट जो भी है सबसे अच्छे यही है। तो उन कॉलेजेस में जिन्होंने बताने की कोशिश करूंगा, एलएनसीटी 1994 का सीएस और सीएस रिलेटेड, दैट्स इट। अगर आप यहां पर ईसी या सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल रहे, अपने रिस्क पर लो भैया। और इस एलएनसीटी में भी 3 कॉलेजेस से कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं यहां पर एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख रहा हूं उसकी बात। दूसरे नंबर पर आप चूज कर सकते हो एक्रोपोलिस इंदौर, सीएस। तीसरे नंबर पर आप रख सकते हो एलएनसीटी साइंस 2006 का सीएस। अब ये एक सीक्वेंस आप रख सकते हो। इसके बाद एक्रोपोलिस की सीएस रिलेटेड भी रख सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा और आते हैं अगर, तो हम आईपीएस इंदौर और ओरिएंटल 1995 का ये सीएस वगैरह, इसको भी देख सकते हैं। और यहां पर दैट्स इट, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है। यहां पर एटलीस्ट अगर आप एडमिशन लोगे तो कुछ तो मिलेगा, और आपकी यहां पर पढ़ाई लिखाई तमाम चीजें अच्छी हो जाएगी। एलएनसीटी सीएस में मिलेगा तो एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप ग्रेप कर लीजिएगा। और फिर दूसरे नंबर पर एक्रोपोलिस का सीएस लीजिएगा। तीसरे नंबर पर आप एलएनसीटी का सीएस रिलेटेड डाल सकते हैं। चौथे पर आप एलएनसीटी साइंस का सीएस डाल दीजिए। और पांचवें पर, जैसा कि मैंने बताया, आप ओरिएंटल और आईपीएस के सीएस इन ब्रांच को चूज कर सकते हैं। तो ये है कॉलेजेस जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और इनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल लेने से बचना है, दूसरी ब्रांचेस लेने से बचना है, राइट। अब एलएनसीटी एक्सीलेंस है, उसको मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा। ओरिएंटल में भी ठकरा ले, उसको पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा। मेक श्योर दिस थिंग। अब यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, तो मेडिकेप्स एक इंदौर का है, इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा चीफ है, सस्ता है, सस्ता भी फिर भी 2 लाख एक करीब करीब है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो बीआईटी भोपाल और जेपी गुना, ये एक अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। इनमें कुछ ब्रांच बहुत अच्छी है, राइट। बीआईटी भोपाल और जेपी गुना में, हालांकि बजट इनका ज्यादा जाएगा, करीब 4 लाख पर है। अगर है तो एक अच्छा ऑप्शन है। मैं पर्सनली विजिट वगैरह भी किया है दोनों कॉलेजेस, आई नो। देखो, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है। बीआईटी की कुछ खामियां हैं, जैसे यहाँ पर एक्रेडिटेशन नहीं है, अब नेक का एक्रेडिटेशन ना होना, बट वीआईटी वेल्लोर एक नामी ग्रामी है। जेपी गुना में नेक का है एक्रेडिटेशन। सो ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगा। ये तो आप अपनी प्रोफाइल बताओ, नीचे हमने प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म इसलिए दे रखा है। आप प्रोफाइल एनालिसिस भरोगे, फॉर्म को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। हम आपको बता देंगे कि इस प्रोफाइल में आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच लेनी चाहिए, फिर आपकी मर्जी है, राइट। तो प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो, विच कैन बी द बेस्ट ऑप्शंस, वो हम आपको बता देंगे। और अदरवाइज ये वीडियो देखो, लाइव साइट देखो, और फिर
खुद से, चाचा मामा मामी के थ्रू, कि जिसके थ्रू जाना चाहते हो। अच्छे कॉलेजेस में देखो ब्रोकिंग सिस्टम नहीं होगा, जो निचले कॉलेजेस होंगे वहां पर ब्रोकिंग दलाली काइंड ऑफ सिस्टम है। यही एक वजह होगी, आपका कोई दोस्त, दोस्त का दोस्त, एक भैया की पहचान के, चाचा की पहचान के, मामा की पहचान के लोग निकलेंगे एंड ये आपका काट रहे होंगे, क्योंकि यहां चलता है ब्रोकिंग सिस्टम और आपके एडमिशंस पे XYZ अमाउंट मिल जाता है। ये जो कॉलेजेस हमने बताए, यहां के लिए आप अगर उनसे बोलेंगे कि एडमिशन कराइए, वो नहीं कराएंगे, नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस है और इन पे एक अमाउंट नहीं मिलेगा। अब अगर आपने सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिख ली, आपको इसके लिए EC ब्रांच के लिए कन्विंस किया जाएगा, क्योंकि उससे उनको फायदा होगा, उससे उनको पैसा मिलेगा। सेम थिंग ये चीजें हैं यहां पर। अगर आप जैसे CS ब्रांच ले रहे हैं तो बड़ा टफ होगा। तो इन कॉलेजेस में जो मैंने सजेस्ट किया है, ब्रोकिंग सिस्टम नहीं है। जिन कॉलेजेस में ब्रोकिंग सिस्टम नहीं है, इसका मतलब है वो अच्छे हैं। समझिए, आप कैसे जज करोगे? तो कोई कंसल्टेंट, कोई भी आपको दोस्त का दोस्त या भाई का XYZ दोस्त आपको अच्छा कॉलेज क्यों गाइड नहीं करता? दिस इज द रियलिटी। कई लोगों ने यहां पर, हमने यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा, IAS को प्रोवाइड कर दिया, रविन्द्रनाथ को टैगोर कर दिया। दिस इज द रियलिटी। IAS कॉलेजेस में 20,000 रुपए में एडमिशन हो जाएगा, 80,000 फीस है। उसने, ब्रोकर ने जो आपसे बात की है, 70,000 में एडमिशन डाला, बाकी उसके 50,000 में एडमिशन। दिस इज, ये मैं बोल रहा हूं, स्टूडेंट खबरी, हजारों बच्चों का नेटवर्क है। हम रिव्यू जब लेते हैं ना, तो रियलिटी पता चलती है जो हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते। अगर हमने डाल दी ना तो दैट्स राइट, सिर्फ बच्चे का रिव्यू ही डाल दिया तो। सो पॉइंट ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं जा रहे कॉलेजेस, कॉलेजेस गए नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं, पास हो रहे हैं भैया। सो आपको बताना है, देखिए सावधान होना है, यहां पे ओपनली नहीं बताएगा। सो अगेन, ये सारे कॉलेजेस। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि भैया यहाँ कॉलेजेस कौन से अच्छे, वहां कॉलेजेस कौन से अच्छे, तो हम सिटी वाइज भी टारगेट आपको कर देते हैं। अगर आप मान लो भोपाल से हो, तो हमने बताया LNCT 1995, CS, फिर LNCT साइंस भी CS देख सकते हो, या LNCT ओरिएंटल देख सकते हो। अब आप इसको जरूरत के हिसाब से दूसरे तीसरे नंबर पर देख लेना। फिर LNCT, इसकी CS रिलेटेड भी डाल दीजिए तीसरे नंबर पर, राइट, आप डाल सकते हैं CS रिलेटेड। और एक्सीलेंस की भी CS रख सकते हैं, लास्ट ऑप्शन है बस। ये जो ग्रीन से लिख रहा हूं वो लास्ट ऑप्शन है। रेट जो अच्छे ऑप्शन से, ठीक है, डिसेंट है, अगर भोपाल में ही चाहिए। ये भी रेट कर लीजिए, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन रखिएगा। अब TIT SIRT, हद से हद सिस्टेक, इससे नीचे नहीं जाना है। अब इन तीनों कॉलेजेस में भी फीस बहुत कम हो जाती है। ब्रांच टू ब्रांच तो ऐसा है कि भाई 25,000 में भी एडमिशन मिल जाता है। अब क्योंकि इनके भी 4 कॉलेजेस है, SIRT के 3 कॉलेजेस, सिस्टेक में 3 कॉलेजेस है। कंडीशन तो ये है कि स्कॉलरशिप +5, स्कॉलरशिप +10 है, ओनली स्कॉलरशिप पे। दिस इज द रियलिटी। बट इससे नीचे ना जाए आप। सिटी वाइज अगर मैं बता रहा हूं, इंदौर की बात करें तो एक्रोपोलिस। अच्छा देखिए, यूनिवर्सिटीज मैंने नहीं करा। अगर आप यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं तो VIT भोपाल भी रख लीजिए। इसमें रेड में करता हूं, VIT भोपाल भी। बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बट VIT भोपाल बेसिकली सीहोर में है, नाम भोपाल है इसका। अगर हम यहां पर यूनिवर्सिटी भी करें तो मेडिकेप्स को आप ले सकते हैं, CS रिलेटेड को। एक्रोपोलिस अच्छा ऑप्शन है, एक्रोपोलिस CS और CS रिलेटेड लास्ट ऑप्शन आपका रहना चाहिए। IPS भी ग्रीन में आएगा आई थिंक, राइट। और बिल्कुल जो लास्ट ऑप्शन आपके पास होना चाहिए IIST,
इससे नीचे नहीं जाना चाहिए आपको, राइट। ये इंदौर में। अब किसी ने कहा कि देखो बाकी अगर हम बात करेंगे, किसी ने कहा मैं रीवा से हूँ, सतना से हूँ, जबलपुर से हूँ, ग्वालियर से हूँ, तो इतने कोई खास ऑप्शन नहीं है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बच्चे जो नहीं बोला उन्होंने जबलपुर से है सर, जबलपुर में बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं, तो भाई फिर तुम जबलपुर में यहां पर हद से हद ज्ञान गंगा ले सकते हो। अगर तुम वहीं से करना चाहते हो तो, और एलएनसीटी जबलपुर वाले ये ले सकते हो। इससे नीचे में फिर पर्सनली आपको सलाह नहीं करूंगा, आपको जहां जाना है डीना फेडीना जो भी करना है वो करिए। आपने कहा ग्वालियर से हैं आप, तो आप अमेठी ग्वालियर, देखो कॉलेज भले इतना नहीं है लेकिन ठीक है, एक्सपोजर वगैरह दे देता है क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिटी का आते हैं। बट कोशिश करिए, इग्नोर करिए, अगर बाहर निकल सकते हैं तो पढ़िए हसद आईटीएम यूनिवर्सिटी, राइट। यही आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि ये प्रमोशन बहुत करते हैं तो हर जगह आपको दिखेगा इनका नाम वगैरह, बट दिस शुड बी द लास्ट ऑप्शन। पर्सनली मैं सलाह नहीं दूंगा आपको, पर्सनली नहीं बोलूंगा मैं, राइट। अब और दूसरी कोई सिटी में ऑप्शन बचा नहीं, तो अगेन जो मैंने कॉलेजेस बताए हैं, राइट, जो ग्रीन में लिखे उनकी मैं जिम्मेदारी नहीं है, वो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा। रेड में जो मैंने लिखे उन पर आप कर सकते हैं। फिर से देख लूं मैंने क्या किया, ये सब ग्रीन के। मेडिकेप, एक्रोपोलिस, आईपीएस भी 50-50 है। सीएस ब्रांच ले रहे हो तो इसको मैं रेड में कर दूंगा, आईपीएस सीएस ब्रांच, राइट। यहां पर भी सीएस रिलेटेड और सीएस रिलेटेड के लिए बोलूंगा। और इसमें भी एक सीएस आईटी कॉमन ब्रांच है, उसको ना लो बच्चों तो अच्छा है भोपाल में, दैट्स इट। बाकी इसकी सीएस रिलेटेड अगर डालो तो अपने रिस्क पर लो, दैट्स इट। ये मेरा एक आपको हमने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे दी जो आपको किसी इंटरनेट और दूसरी जगहों पे नहीं मिलेगी। सो मेरा काम यहां पर था कि एक सही इंफॉर्मेशन देना, सही गाइडेंस। एक और चीज मैं कर सकता हूं, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन, हर बच्चे की प्रोफाइल अलग होती है, उसकी प्रोफाइल देखने के बाद ही दूंगा। अगर आप बताओगे तो इस कॉलेज में आप जा सकते हो, ये ब्रांच ले सकते हो। आप ब्रांच वगैरह भी हमें बताएंगे कौन सी ब्रांच लेना चाह रहे हो। हर कॉलेज में अलग अलग ब्रांच होती है, और किसी में मान लो सिविल करना है तो इक्का दुक्का कॉलेजेस में ही सिविल अच्छी है, अदरवाइज मत करिए आप। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस। और कोशिश करें कि आप किसी चैनल नेटवर्क के थ्रू ना चाहें, ये आपके भले के लिए है। प्राइवेट कॉलेजेस जो मैंने रेट से बताए हैं, ये इनमें जो ब्रांच हमने लिखी है इनके लिए पास आप किसी के नेटवर्क के थ्रू जाओगे तो भी वो नहीं करा पाएगा। दैट्स द रियलिटी, आप पता कर सकते हो। स्टूडेंट खबरी ही ऐसी कॉलेजेस का इसलिए गाइडेंस देता है। तो आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरिए, कौन से कॉलेजेस को देख रहे हैं, कहाँ पर बेस्ट ऑप्शंस होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, या बाहर भी, राइट, एमपी के बाहर क्या होंगे। फिर डिसीजन आपका है, आपको लेना है। बाकी चीज़ों के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.